Today we will do new topic self-adjoint operator. Let T of an operator T on a Hilbert space H is said to be self-adjoint if T is equal to T star. Self-adjoint T को कब कहेंगे जब T is equal to T star के बराबर हो. That is Tx inner product of Tx and y is equal to inner product of x and Ty. ये T अगर सेकंड एलिमेंट के साथ जाता है, बेटा हमने पीछे क्या सीखा है, ये T फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो T है अगर वो सेकंड के साथ जाता है तो वो T स्टार बन जाता है. ठीक है, तो ये क्या आना था, Tx और y क्या आना था, इनर प्रोडक्ट ऑफ Tx एंड y क्या आना था, x T स्टार y ये आना था. ठीक है, और ये T स्टार, ये जो T स्टार है ये अगर T सेल्फ एडजॉइंट है देन T स्टार T के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू x T y. ठीक है ना, T स्टार की जगह T आ गया, यहाँ से T स्टार की जगह T आ गया. दैट एन मतलब T को हम सेल्फ एडजॉइंट कब कहेंगे जब T इक्वल टू T स्टार हो, या ये कह सकते हैं. ये थ्योरम बेटा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. द सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन बी एच फॉर्म ए क्लोज्ड रियल लीनियर सब स्पेस ऑफ बी एच. कहता है जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन बी एच है, बी एच में कोई भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ले लो, जैसे एस ले लिया, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर मतलब एस इज ए मैपिंग फ्रॉम एच टू एच, सेम टू सेम. ठीक है, सेम स्पेस टू सेम स्पेस. लेट एस इज ए मैपिंग फ्रॉम एच टू एच, मतलब एस क्या हो गया, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ये गिवन है हमें. एस इज ये ऑपरेटर है और ऑपरेटर कैसा दिया है, सेल्फ एडजॉइंट. द सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन बी एच इतना गिवन है. एस मान लो एस सेल्फ एडजॉइंट है और वो बी एच को बिलोंग करता है. प्रूव क्या करना है, फॉर्म ए क्लोज्ड रियल लीनियर सब स्पेस ऑफ बी एच. रियल एक तो एस जो है वो क्लोज्ड प्रूव करना है, दूसरा सब स्पेस ऑफ बी एच प्रूव करना है. ठीक है, दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक एस इज ए सब स्पेस ऑफ बी एच, एक एस इज क्लोज्ड. ठीक है, एंड देयर फोर ए रियल बनाक स्पेस विच कंटेन्स, और क्या शो करना है कि ये जो एस है ये क्या कंटेन कर रहा है, द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन. एस जो है आई को, आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी मतलब आई जो है एस को बिलोंग करती है. ठीक है, ये यहाँ ये कह लो कि एस जो कंटेन करता है आइडेंटिटी को. नाउ लेट बी एच द सेट ऑफ ऑपरेटर्स ऑन बी एच सेट ऑफ ऑपरेटर्स, ये हम पीछे रिजल्ट कर चुके हैं बेटा. देन बी एच इज़ ए बनाक स्पेस, बी एच को हम सेट ऑफ ऑपरेटर्स को बनाक स्पेस बोलते हैं. नाउ लेट एस इज इक्वल टू, क्योंकि एस सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर गिवन है. ठीक है, तो एस हम कैसा ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल टी मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, टी मीन्स कोई भी एलिमेंट जो कि बी एच को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर किस में लिया हमने, बी एच में, तो एस में सारे एलिमेंट्स बी एच को बिलोंग करने चाहिए. एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी एच को बिलोंग करने चाहिए. तो एस में क्या आने चाहिए, कैसे एलिमेंट्स, टी टाइप के, वो सारे एलिमेंट्स जो बी एच को बिलोंग कर रहे हैं. और एस और क्या दिया हुआ, सेल्फ एडजॉइंट. सेल्फ एडजॉइंट मतलब टी इज इक्वल टू टी स्टार, तो टी स्टार इज इक्वल टू टी के बराबर. ठीक है, तो एस क्या बन गया हमारा, गिवन क्या हो गया, एस इज इक्वल टू लेट ले लिया हमने, लेट एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल टी विच बिलोंग्स टू बी एच इन विच टी स्टार इज टी, बी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन एच. नाउ लेट इसके दो एलिमेंट ले, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं एस के, उनमें उन एलिमेंट्स का स्टार उसी के बराबर आएगा. जैसे टी का स्टार टी के बराबर, अगर A1 इसका एलिमेंट लिया तो A1 स्टार A1 के बराबर, अगर A2 एस को बिलोंग करता लिया तो A2 स्टार इज़ A2 के बराबर. तो दो एलिमेंट्स ले लिए A1 A2 जो कि एस को बिलोंग कर रहे हैं. एंड अल्फा बीटा आर रियल स्केलर्स सच दैट देन A1 स्टार इज़ A1 एंड A2 स्टार इज़ A2, ये बाय दिस डेफिनेशन. नाउ अल्फ़ा एस को हमने सब स्पेस प्रूव करना. एस को सब स्पेस प्रूव करने के लिए ये बेटा आपने सेकेंड ईयर में ये सब स्पेस में आपने एक थ्योरम की थी थर्ड ईयर में लीनियर अलजेब्रा में. इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ, और अगर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई भी डब्ल्यू को बिलोंग करे देन डब्ल्यू इज ए सब स्पेस होता है. ठीक है, तो इसी तरह से हमने ले लिया कि दो एलिमेंट्स ले लिए A1 A2 बिलोंग्स टू
एस ले लिया एंड अल्फ़ा बीटा कोई भी स्केलर्स ले लिए। अगर अल्फ़ा टाइम्स A1 प्लस बीटा टाइम्स A2 भी S को बिलोंग करे तो S जो है सबस्पेस बन जाएगा। तो ये प्रूव करना हमने, ये जो है S को बिलोंग कर रहा। क्लियर? तो अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 S को कब कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं? S को जिनका स्टार उन्हीं के बराबर, इसलिए ये एस को बिलोंग करता है, शो करना है, इसलिए अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 का स्टार ले लिया। इसको खोल दो, ये पीछे आप थ्योरम कर चुके हो, इसको टोटल को खोला तो अलग अलग का स्टार आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी आप पीछे थ्योरम कर चुके हो, स्टार में से ये जो स्केलर है बाहर आएगा तो बार बन जाएगा, अल्फ़ा बार A1 स्टार और ये बीटा बार A2 स्टार। तो ये क्योंकि अल्फ़ा रियल है, अल्फ़ा क्या है बेटा? रियल, अल्फ़ा बीटा रियल स्केलर्स लिए यहाँ शुरू में, अल्फ़ा बीटा रियल है, रियल में अल्फ़ा बार और अल्फ़ा बराबर होते हैं, बीटा बार और बीटा बराबर होते हैं। तो ये लिख दिया बेटा। अब ये आ गया A1 स्टार की जगह A1, क्योंकि ये लिखा है यहाँ पे, A2 स्टार की जगह A2 ये लिख दिया। तो ये एक टाइप का बन गया T स्टार इज़ T, मतलब अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 का स्टार उसी के बराबर। इट मीन्स ये किसको बिलोंग किया? S को। जिसमें T स्टार इज़ T आ जाए तो वो T S को बिलोंग करता है। इट मीन्स इसका स्टार इसी के बराबर, इट मीन ये S को बिलोंग किया। तो ये S को बिलोंग किया, तो बाय दिस थ्योरम S इज़ ए रियल सबस्पेस ऑफ BH, क्योंकि इसमें अल्फ़ा बीटा जो स्केलर्स थे वो रियल लिए थे, इसलिए रियल सबस्पेस कह दिया। नाउ S इज़ क्लोज प्रूव करना। लेट A बी एनी एलिमेंट एनी लिमिट पॉइंट ऑफ S। S इज़ क्लोज्ड प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट इज़ एनी सीक्वेंस इन S अगर टेंड्स टू एन एलिमेंट इन S आ जाए, ये बेटा आप पहले पढ़ चुके हो, एनी सीक्वेंस इन S टेंड्स टू एन एलिमेंट इन ऑफ S अगर हम प्रूव कर दें तो S क्लोज्ड बन जाएगा। ठीक है, तो लेट A बी द लिमिट पॉइंट ऑफ S। A हमने लिमिट पॉइंट ऑफ S ले लिया, मतलब S का जो सीक्वेंस है वो A को टेंड कर रहा है। A लिमिट पॉइंट का मतलब लिमिट ऑफ AN एज एन टेंडिंग टू A के बराबर है। ठीक है, एज एंड इसको ऐसा लिख दो, यहाँ लिमिट की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, A लिमिट पॉइंट ऑफ S है, अगर लिमिट पॉइंट ऑफ S बिलोंग्स टू S हमने प्रूव कर दिया, मतलब टू प्रूव क्या करना, A बिलोंग्स टू S, तो S क्या क्लोज्ड बन जाएगा। ठीक है, AN टेंडिंग टू A का मतलब AN माइनस A नॉर्म टेंडिंग टू 0, ये हमें ये हमने लेके चल रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन से। तो अब AN क्योंकि S को बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस इन S, बोला AN S को बिलोंग कर रहा है, जो भी एलिमेंट्स S को बिलोंग कर रहे हैं उनका स्टार उन्हीं के बराबर, इसलिए AN स्टार इज़ AN फॉर एवरी N। देखो A माइनस A स्टार निकालो, इसमें AN ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, AN स्टार भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, ये अलग अलग से ब्रैकेट्स बना ली, टोटल का नॉर्म लेस देन इक्वल टू अलग अलग का नॉर्म। ठीक है, अब ये जो AN माइनस AN स्टार है, AN स्टार क्योंकि AN के बराबर है इसलिए ये बन गया AN माइनस AN 0, ये वाला सेंटर वाला 0 हो गया, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस आ गया। ठीक है, नाउ यूजिंग द फैक्टर T इज इक्वल टू T स्टार नॉर्म एंड T नॉर्म इज माइनस T नॉर्म, ये रिजल्ट हमने किए हुए हैं क्योंकि T इज इक्वल टू T स्टार नॉर्म गिवन है हमें। ठीक है, S को बिलोंग करते एलिमेंट्स जो हैं उसी के बराबर, और T नॉर्म इज इक्वल टू माइनस T नॉर्म होता है, ये भी पीछे रिजल्ट कर चुके हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लो। तो इस फैक्ट को यूज़ करके हम क्या, A माइनस A नॉर्म A स्टार इज़ लेस देन इक्वल टू A माइनस AN प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये बन गया टोटल T, ये T, ये देखो T इज इक्वल टू T स्टार ना, मतलब T स्टार उल्टा कह लो कि T स्टार इज T, तो AN माइनस A का स्टार इसी के बराबर, AN माइनस A के बराबर, ये नहीं है। ठीक है, तो AN माइनस A का स्टार इज़ AN माइनस A के बराबर, तो AN माइनस A लिख दिया, इसको इसकी जगह AN माइनस A लिख दिया। AN माइनस A मतलब A माइनस AN भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर दो, नॉर्म के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों चीज़ें सेम ऐड हो रही हैं, ये 2 टाइम्स बन गया, और यहाँ पे हमने क्या कहा था, AN माइनस A टेंडिंग टू 0 कहा था शुरू में, इसलिए इसको बाय 1 ये टेंडिंग टू 0 हो गया।
इट मीन्स दिस इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो मतलब इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिया, नॉम इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब ए इज इक्वल टू ए स्टार। जो अगर ए इज इक्वल टू ए स्टार आ जाए, जिन भी एलिमेंट्स का स्टार उसी के बराबर आ जाए वो एलिमेंट एस को बिलोंग करते हैं, ये गिवन है हमें, ठीक है। हैंस एस इज़ क्लोज्ड बन गया। लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू, ये देखो ना, ए को लिमिट पॉइंट लिया था, एस लिमिट पॉइंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एस आ गया, इट मीन्स एस इज़ क्लोज्ड प्रूव कर दिया हमने। समझ आ रहा है ना बेटा, ये फर्स्ट ईयर में आपने रियल में पढ़ा हुआ। लिमिट पॉइंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एस आ जाए देन एस इज़ क्लोज्ड, देयरफॉर ए एस इज़ क्लोज्ड आ गया। क्लोज्ड है और पहले रियल लीनियर सबस्पेस प्रूव किया, इट मीन्स एस इज़ क्लोज्ड रियल लीनियर सबस्पेस ऑफ पी एच। अब हमने क्या प्रूव करना था कि एस जो है आई को कंटेन कर रहा है, एस जो है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है। नाउ एस इज़ इट्सेल्फ ए रियल बनाक स्पेस, कहता है एस इज़ क्या है, क्लोज्ड रियल लीनियर सब स्पेस ऑफ बी एच, मतलब ऐसे सब स्पेस ऑफ बी एच है। तो जो सब स्पेस ऑफ बनाक स्पेस है, ठीक है, वो इट्सेल्फ ए बनाक स्पेस होता ही है, ये आपको पता है। सब स्पेस ऑफ बनाक स्पेस खुद भी बनाक स्पेस होता है, इट मीन्स एस इज़ इट्सेल्फ ए रियल बनाक स्पेस, एस भी खुद भी बनाक स्पेस हो गया, ठीक है। एस बनाक स्पेस है, आल्सो आई स्टार इज आई, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार उसी के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो जिन भी एलिमेंट्स का स्टार उन्हीं के बराबर वो एलिमेंट एस को बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन्स आई बिलोंग्स टू एस बाय गिवन कंडीशन, देयरफॉर एस कंटेन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। Now next theorem beta very easy है। If A1 A2 are self adjoint operators on a Hilbert space H, then their product A1 A2 are self adjoint। ये अगर हमें A1 A2 सेल्फ एडजॉइंट दिए हुए, A1 A2 सेल्फ एडजॉइंट दिए का मतलब क्या है, A1 स्टार A1 के बराबर, A2 स्टार A2 के बराबर, ठीक है। देन हमने क्या प्रूव करना, देयर प्रोडक्ट आर सेल्फ एडजॉइंट इफ़ एंड ओनली इफ दे कम्यूट, दे कम्यूट मतलब A1 A2 इज इक्वल टू A2 A1 के बराबर। ये तो गिवन है, अब ये लेके ये प्रूव करना है और ये लेके ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर A1 ये तो लिया, A1 A2 सेल्फ एडजॉइंट थे तो वो लिख दिया। अब ये वाला पोर्शन लेके ये पहले चल रहे हैं, A1 A2 इज़ A2 A1 के बराबर, A1 A2 A2 A1, तो हमने A1 A2 को सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करना है। तो A1 A2 सेल्फ एडजॉइंट प्रूव, जिसको भी सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करना, कोई भी चीज़ सेल्फ एडजॉइंट, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी एलिमेंट्स जो है वो सेल्फ एडजॉइंट कब होते हैं, जब उनका स्टार उन्हीं के बराबर। तो इसका A1 A2 को सेल्फ एडजॉइंट प्रूव करना है, तो A1 A2 का स्टार लेके चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसका स्टार खोल दो, तो पीछे थ्योरम की रिवर्सल लॉ लगेगा, A2 स्टार A1 स्टार, A2 स्टार A2 के बराबर, A1 स्टार A1 के बराबर। ये इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, A1 A2, इट मीन्स A1 A2 का स्टार A1 A2 के बराबर, तो A1 A2 इट मीन्स बिलोंग्स टू S, मतलब सेल्फ एडजॉइंट बन गए। A1 A2 आर सेल्फ एडजॉइंट। अब A1 A2 सेल्फ एडजॉइंट लेके चलो तो कम्यूट प्रूव करना, तो सपोज A1 A2 आर सेल्फ एडजॉइंट, तो सेल्फ एडजॉइंट है तो इसका स्टार इसी के बराबर, इसको उल्टा कर रिवर्सल लॉ लग गया, खोल दिया, ठीक है। तो A2 स्टार A2 के बराबर, A1 स्टार A1 के बराबर बाय 1 गिवन है हमें, ठीक है। A2 A1 इज़ A1 A2 के बराबर आ गया, इट मीन्स A1 A2 कम्यूट, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये थ्योरम भी बहुत इजी है, इसमें एक स्टेप मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको देख लेना, बाकी आप कर लेना, क्लियर। इसको अच्छी तरह से देख लो स्टेप को, बस एक स्टेप इसमें इसको सॉल्व किया हुआ, बाकी बिल्कुल इजी थ्योरम है। नाउ थ्योरम नेक्स्ट है, इफ़ टी बी एन ऑपरेटर ऑन एच देन टी इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ टी एक्स ऑफ एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। तो कहता कि अगर टी इज़ एन ऑपरेटर ऑफ एच गिवन है, देन टी ज़ीरो लेंगे तो ये प्रूव करना है, ये लेंगे तो टी को ज़ीरो प्रूव करना है। पहले तो टी को ज़ीरो लो, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ टी एक्स एंड एक्स, क्योंकि टी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ऑफ एक्स ज़ीरो एक्स क्या होता है ज़ीरो, इनर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो एक्स मतलब दो एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट, अगर एक एलिमेंट ज़ीरो हो तो उनकी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो टी ज़ीरो लिया तो ये प्रूव कर दिया। अब उल्टा लो, इसको ज़ीरो लेके चलो, ये ज़ीरो लिया तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच, तो कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा एनी स्केलर्स एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, हमें क्या दिया,
टी एक्स ऑफ एक्स इज ज़ीरो कब? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच, हर वो एलिमेंट जो एच को बिलोंग कर रहा है उसके लिए टी एक्स ऑफ एक्स क्या बन गया? ज़ीरो। ठीक है, ये गिवन है। अब अगर अल्फ़ा बीटा कोई भी स्केलर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एच है, देन टी ऑफ क्या निकाला इन्होंने? टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा अल्फ़ा एक्स प्लस, एक तरह से टी ऑफ ये एक्स कॉमा एक्स ये निकाल रहे हैं, टी ऑफ एक्स कॉमा ये एक्स पूरे को। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इसको खोल दो, अल्फ़ा इसको सॉल्व किया तो अल्फ़ा बाहर आ गया, अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई इज़ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज़ अल्फ़ा टी एक्स, अलग अलग कर दो, अल्फ़ा टी एक्स कॉमा ये लिख दिया प्लस बीटा टी वाई और ये लिख दिया। ठीक है, इसमें से अल्फ़ा बाहर, पहले एलिमेंट से जब स्केलर बाहर आता तो एज इट इज़ बाहर आ जाता है, जब दूसरे एलिमेंट से बाहर आता तो उसका बार बाहर आता है। ठीक है, तो ये लिख दिया, इसको अल्फ़ा बाहर तो टी एक्स ऑफ अल्फ़ा एक्स अलग अलग से करके लिख दिया प्लस दिस कॉमा दिस, जब ये लिखा अल्फ़ा बाहर टी एक्स कॉमा बीटा वाई, फिर दिस कॉमा दिस एंड दिस कॉमा दिस। ठीक है, जब इसको लिखा तो बीटा बाहर और टी वाई और बीटा वाई, और इसको जब लिखा तो बीटा बाहर और टी वाई और बीटा। अब ये सेकंड एलिमेंट के से बाहर निकालो, ये अल्फ़ा बार बाहर आएगा, ये बीटा बार और ये अल्फ़ा बार बाहर और बीटा बार, ये सॉल्व करके बेटा अल्फ़ा बार आपको पता अल्फ़ा मॉड स्क्वायर होता है, तो ये लिख दिया। अब क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दो टर्म्स दूसरी तरफ ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है, तो मॉड स्क्वायर वाली टर्म्स दूसरी तरफ लेके दिस, ये उधर जाके माइनस, ये इधर आके माइनस, इज इक्वल टू होना बेटा मिस प्रिंट बहुत है बुक में, इज इक्वल टू ये दोनों टर्म्स। ठीक है, अब टी एक्स ऑफ एक्स ज़ीरो दिया हुआ हमें, ये गिवन है, टी एक्स ऑफ एक्स इज ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। अगर अल्फ़ा बीटा स्केलर्स हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू एच है, देन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई भी एच को ही बिलोंग करेंगे। यहाँ बेशक लिख लो कि ये लिख लिया बेटा, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई आल्सो बिलोंग्स टू एच, देन टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो हो गया ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, और टी ऑफ एक्स ये ज़ीरो दिया हुआ है, टी ऑफ वाई और वाई वेयर वाई बिलोंग्स टू एच है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा इस पॉइंट से, इससे। ठीक है, तो ये भी ज़ीरो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस आ गया। नाउ इट मीन्स दिस प्लस दिस, ये सारी साइड ज़ीरो होगी, ज़ीरो के बराबर। अल्फ़ा को 1 बीटा को 1 ले लो, मान लिया। ठीक है, स्केलर्स हैं, स्केलर कोई भी वैल्यू दे सकते हो, अल्फ़ा 1 बीटा 1 दे दिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब अल्फ़ा को योटा बीटा को 1 दे दो, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख दिया, दैट इज़ ये एटा कॉमन, उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा। नाउ एडिंग 3 and 4, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ गया टी एक्स और वाई ज़ीरो। अब वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू एच है, तो वाई को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी टी एक्स। ठीक है, वाई को टी एक्स वैल्यू दे दी, तो वाई इज इक्वल टू टी एक्स हम पुट करते हैं वैसे भी, तो टी एक्स कोमा टी एक्स की इनर प्रोडक्ट टी एक्स नॉर्म स्क्वायर इज़ ज़ीरो, टी इज़ ज़ीरो, इट मीन्स टी इज़ ज़ीरो, ये प्रूव कर दिया बेटा हमने। ठीक है, तो ये थ्योरम आपकी हो गई प्रूव। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज an operator T on a Hilbert space H is self-adjoint if and only if Tx is equal to x is real। कहता T सेल्फ एडजॉइंट कब होगा? जब Tx ऑफ x इज रियल होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू H। नाउ लेट T बी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H। T सेल्फ एडजॉइंट है तो T स्टार T के बराबर आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट। देन Tx ऑफ x को रियल प्रूव करना, तो Tx ऑफ x की इनर प्रोडक्ट किसके बराबर? T दूसरी तरफ चला गया, x T स्टार y, T स्टार क्योंकि T के बराबर है तो x T y, इट मीन्स Tx ऑफ x Tx के बराबर आ गया। x Tx को उल्टा करके लिखेंगे तो बाहर आता है बेटा, ये रिजल्ट हमें पता।
एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट अगर उल्टे पुल्टे करके लिखने हैं, फर्स्ट प्लेस को सेकंड पे, सेकंड को तो ऊपर बार लग जाता है, ठीक है। तो ये बन गया टी एक्स ऑफ एक्स का बार। तो टी एक्स ऑफ एक्स इज टी एक्स ऑफ एक्स का बार, इट मीन्स टी एक्स ऑफ एक्स इज रियल। ये आपको पता है ना, व्हेन z इज इक्वल टू जेड बार, ये आपने +1 से पढ़ा हुआ, z इज इक्वल टू जेड बार मीन्स z इज रियल, ठीक है। तो टी एक्स ऑफ एक्स इज टी एक्स ऑफ एक्स का बार, देयरफॉर दिस इज रियल। नाउ उल्टा लेके चलो, अब टी एक्स ऑफ एक्स इज रियल लेके चला, तो इट मीन्स टी एक्स ऑफ एक्स इज इसके बार के बराबर, ठीक है। ये टी इधर ले गए सेकेंड एलिमेंट के साथ, टी स्टार बन गया, तो उल्टा पुल्टा कर दिया तो बार एक डबल बार बन जाएगा, जेड डबल बार इज जेड के बराबर होता है। इट मीन्स ये बन गया हमारा टी स्टार ऑफ एक्स लेफ्ट में ले आए, ठीक है। ये सेकंड प्लेस सेम है इसलिए सेकंड वही रहेगी, फर्स्ट दोनों को माइनस कर दिया, टी एक्स कॉमन निकाल लिया, टी माइनस टी स्टार ऑफ एक्स इज ज़ीरो, ठीक है। दो की इनर प्रोडक्ट कब जीरो होती है, जब उनमें से एक एलिमेंट जीरो हो, तो एक्स तो जीरो हो नहीं सकता, इट मीन्स ये वाला टी माइनस टी स्टार इज जीरो, इट मीन्स टी इज इक्वल टू टी स्टार, टी इज इक्वल टू टी स्टार मीन्स टी इज सेल्फ एडजॉइंट। क्लियर बेटा, तो इसको अच्छी तरह से अब कर लेना।